सबसे पहले क्या करना है, हमें एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है .html, ठीक है। उसके बाद इस फाइल के अंदर हमें यहाँ पे सबसे पहले जो HTML वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं जितना भी हमारा, ठीक है। पहले लोगो लगाएंगे यहाँ पे, ये सब तो आप लोगों ने किया ही हुआ है, ठीक है। तो 5 मिनट में कर ले, मतलब 2 मिनट में कर लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। नहीं कोई नहीं ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर होगा जितना भी मैंने अभी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो HTML का ही पार्ट है आप लोगों का, ठीक है। अब इसमें हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग में सबसे पहले हम जो आपका आउटर डिव होता है उसको हम लोग एक क्लास देते हैं, ठीक है, इस नाम से, कंटेनर नाम से। देन हम लोग इसके अंदर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं डॉट कंटेनर। इसमें हम लोग इसकी डिस्प्ले को क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर सिलेक्ट करके मार्जिन ऑफ पैडिंग 0, ये क्यों करते हैं, ताकि एक्स्ट्रा स्पेसेस ना आए। उसके बाद पैडिंग भी 0 और फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, ठीक है। अभी देख लेते हैं एक बार कैसा आप लोगों को यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोगों को कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा। आप लोगों की इमेज काफी बड़ी आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉट कंटेनर के अंदर जो भी इमेज है इसकी हम लोगों को विड्थ चेंज करनी है, कितनी, 30 पिक्सल्स, ठीक है। 30 पिक्सल्स आप लोगों की कम हो चुकी है, यहाँ पे इससे हम लोग करेंगे 80 पिक्सल्स, ठीक है। या फिर आप लोग यहाँ पे हाइट भी चेंज कर सकते हैं, तो हाइट के अकॉर्डिंग ही आपकी विड्थ भी सेट हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा हो चुकी है तो यहाँ पे 20 पिक्सल्स हम लोग हाइट दे देते हैं इसमें, ठीक है। अब परफेक्ट है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपका इसके अंदर डिव है ना, ठीक है, जो कंटेनर है इसके अंदर, जिसको हमने क्लास कंटेनर देखी है, उस डिव की बात कर रहा हूँ। पैडिंग, इसमें पैडिंग देंगे कितनी, 20 पिक्सल्स की पैडिंग आ गई। पैडिंग के बाद इसमें बॉक्स शैडो 0 0 10 पिक्सल्स, क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बचा हुआ स्पेस फाइवर के राइट साइड में ले जाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास में स्टाइल देंगे और मार्जिन राइट ऑटो कर देंगे, ठीक है। मार्जिन राइट ऑटो, तो बचा हुआ स्पेस उस साइड चले जाएगा। देन फ्लेक्स में हमें क्या करना है, गैप एक प्रॉपर्टी आती है, गैप देना है 20 पिक्सल्स का, ठीक है। क्लियर है इतना। फाइवर जो हाइट है ना वो थोड़ी सी यहाँ पे हम लोगों को इंक्रीज करनी होगी, अब प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद ज्वाइन बटन को यहाँ पे हमको क्रिएट करना है, तो डॉट ज्वाइन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन में इसका हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पैडिंग देंगे। पैडिंग में आपको 20 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स देना है, उल्टा करना है, ठीक है। 10 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स करना है, ठीक है। अब प्रॉपर आ रहा है। इसके बाद बैकग्राउंड कलर इसमें क्या करना है, अभी के लिए व्हाइट, और बॉर्डर क्या करना है इसमें 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेट पहले चेंज करेंगे, फिर फॉन्ट साइज भी चेंज करेंगे। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स, क्लियर, 15 पिक्सल्स करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जावास्क्रिप्ट करवा रहे हो क्या? नहीं, CSS।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस करेंगे, बॉर्डर रेडियस में हम 4 पिक्सल्स देंगे यहाँ पे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना? इसके बाद देखना इसके अलाइनमेंट जो है वो क्या हो रही है, अलाइनमेंट ठीक करनी है तो इसमें अलाइन आइटम सेंटर लगा देंगे फ्लेक्स वाले पे, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, प्रॉपरली सेंटर में भी आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉन्ट वेट फिर से चेंज करेंगे 700 का। ठीक है, क्लियर। इसके बाद इन का हम लोग क्या करेंगे, कलर भी चेंज करेंगे। कलर में हम लोग करेंगे ग्रे। ठीक है, कलर में हम लोगों ने यहाँ पे ग्रे यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इसके बाद जितने भी हमारे डिव हैं उनमें चाहो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो, कर्सर पॉइंटर भी कर सकते हो ताकि वहाँ पे फिंगर बनी हुई आए। ऐसे इसमें आ रही है ना फिंगर बनी हुई वैसे, लेकिन हम एंकर टैग का यूज करेंगे तो वो हमको पहले से ही मिलता है वहाँ पे, तो अभी के लिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसके नीचे का पार्ट हम लोग को डिजाइन करना है। ठीक है, इसके नीचे का पार्ट हम लोग डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले नैप बार को हम लोग क्लोज कर देंगे, div डॉट, यहाँ पे हम लोगों को मेन करके देते हैं, ज्यादा बड़ी क्लास यहाँ नहीं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे मेन करके क्लास दे रखी है, और इसके बाद हम लोग इस मेन में हम लोग बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड में हमारी वीडियो है, लेकिन अभी हम पहले नीचे का जो डिजाइन है वो क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मेन में आप लोगों को क्या करना है, बैकग्राउंड कलर देना है यहाँ पे। अभी के लिए हम लोग इसमें ब्लैक दे देते हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो भी थोड़ा सा ब्लैक कलर का है। इसमें हाइट और विड्थ भी देंगे, हाइट 70 VH, विड्थ देने की जरूरत नहीं है, हाइट हमने अप्लाई कर दी है इसमें। ठीक है, 80 VH कर लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसका हमको कलर चेंज करना है व्हाइट, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड क्या हो चुका है, अभी ब्लैक हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या है। पहले सबसे पहले हेडिंग है, तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक डिव के अंदर ही डालेंगे। ठीक है, डिव के अंदर डालने से क्या होता है ना, आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कंटेन हो जाते हैं, तो उनको मैनिपुलेट करने में इजी रहता है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रीलांसर के बाद BR यहाँ पे एंटर करेंगे, देन इसका जो फॉन्ट साइज है वो हमको इंक्रीज करना है। ठीक है, डॉट मेन के अंदर जो H1 है, ठीक है, इसका फॉन्ट साइज हम लोगों को इंक्रीज करना है। यहाँ पे हम लोग करके देखेंगे 35 पिक्सल्स, फिर अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। देख लेते हैं, 35 पिक्सल कम लग रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50 कर देंगे, 50 पिक्सल्स। ठीक है, 50 पिक्सल्स आप लोगों का यहाँ पे एग्जैक्ट है, 55 कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को एक इनपुट टैग देना है। इनपुट टैग के बाद एक सर्च आइकन है, तो पहले इनपुट टैग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर आएगा यहाँ पे डिव के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ना देखना, मैंने आप लोगों को आइकन अंदर डालना बताया था ना, इसलिए डिव लेना है यहाँ पे डिव। मैं भी आइकन यहाँ पे लूंगा नहीं, मैं IC करके ले लूंगा। ठीक है, आप लोग ले लेना उससे, इनपुट आइकन IC। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, क्लास सर्च कंटेनर। इसको मैं कॉपी करके ऊपर पे यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा फिर। ठीक है, सर्च कंटेनर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर जो इनपुट है, ठीक है, इसकी हाइट और विड्थ चेंज करनी है। कितनी करेंगे, 600 पिक्सल्स। ठीक है, 600 पिक्सल्स आ जाएगा। 600 नहीं करते यहाँ पे, 640 पिक्सल्स करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद इसमें हाइट दे देंगे, हाइट देंगे इसमें 2 REM। 2 REM कम है तो हम लोग 2.5 REM दे देते हैं। 2.5 REM परफेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखना, ये वाला जो हमारा सेंटर में है और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी है, तो पैडिंग प्लस इसको सेंटर में लाना है Y एक्सिस में। तो Y एक्सिस में सेंटर में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने मेन में जाएंगे, मेन वाला डिव ये रहा, इसमें लगाएंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, और इसमें हम लोग करेंगे जस्टिफाई नहीं, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, Y एक्सिस के लिए अलाइन आइटम यूज होता है ना, लेकिन इससे क्या हुआ, हमारा जो डिव है वो यहाँ पे क्या हो गया, उसका अलाइनमेंट यहाँ पे बिगड़ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉन्ट
फॉन्ट नहीं, यहाँ पे हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। कॉलम करने से वो वर्टिकली अलाइन में आ रहा है, तो इससे हमारा काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस पूरे को एक डिफ के अंदर रैप कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करके जितना भी कंटेंट था ना एक डिफ के अंदर रख दिया ताकि उसमें फ्लेक्स का इफेक्ट ना आए, वो रो में आ रहा था ना इसलिए। क्लियर? अब क्या होगा, ये वर्टिकली यहाँ पे सेंटर में आ गया जैसे वहां पे था। क्लियर है? यहाँ पे हमें क्या करना है, देन क्या अलाइन आइटम सेंटर, फ्लेक्स लगाना है, फिर अलाइन आइटम सेंटर कर देना है, ठीक है। देखो ये जो कंटेंट था ना ये हमारा अभी मेन के अंदर था, मैंने उसको एक और डिव में रैप कर दिया पूरे को ताकि उसमें फ्लेक्स का इफेक्ट ना हो। फिर एक ही चाइल्ड हुआ ना उसका डिव तो हुआ, डिव में हमारा फ्लेक्स किस में लगा हुआ है, मेन में लगा हुआ है ना, तो वो मेन वाले को रो में करेगा, तो डिव को थोड़ी रो में कर पाएगा वो, इसके अंदर जो डिव है। समझ में आई नहीं? ठीक है, तो इसलिए हमने बाहरी डिव जो आउटर डिव है वो लिया हुआ है, और मेन में क्या लगा दिया, अलाइन आइटम सेंटर, वाई एक्सिस में सेंटर में लाने के लिए। उसके बाद पैडिंग देंगे इसमें, पैडिंग 20 पिक्सल्स, ठीक है, 20 पिक्सल्स कम है तो हम लोग यहाँ पे देंगे कितना, 50 पिक्सल्स दे देते हैं, 50 पिक्सल्स। लेकिन इससे क्या हो रहा है, आप लोगों का पैडिंग लेफ्ट ही देते हैं हम लोग, क्योंकि लेफ्ट से ही आप लोगों का स्पेस है, तो पैडिंग लेफ्ट से ही पड़ेगा, ऊपर नीचे उसका एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा था वरना। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें क्या करना है ना, अब यहाँ पे हमारे कुछ बटन्स हैं, लेकिन बटन्स को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना तो इनका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड क्या है यहाँ पे, वीडियो के बैकग्राउंड से मैच हो रहा है, हाँ, हल्का सा ब्लर हो रहा है और वीडियो के बैकग्राउंड से मैच है। तो इसे करने के लिए ना इसे ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी पहले आप लोगों ने देखी ना हो लेकिन अभी यहाँ पे देख लेना। डिव के अंदर हम लोग बटन देंगे, ठीक है, बटन में हम लोग यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट है तो हम लोग को ये एज इट इज लिखना है, ठीक है, लिख ही लेते हैं, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट। यहाँ पे आप लोगों को एक एरो भी देना है, तो वो आइकन्स आप लोग वहां से कॉन्टोसम से उठा लोगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो वेबसाइट डेवलपमेंट है अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसका जो बॉर्डर है वो व्हाइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल देंगे और इसका जो बॉर्डर है वो क्या करेंगे, 1 पिक्सल सॉलिड व्हाइट, ठीक है। उसके बाद इसमें पैडिंग देंगे, वैसे ना हम लोगों को जो अप ज्वाइन बटन था इसमें हम लोगों ने बॉर्डर रेडियस ये सब दे ही रखा है पहले से, ठीक है। बस हमें यहाँ पे इस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को ना, जितना यहाँ पे बॉर्डर ब्लैक, ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर व्हाइट था, तो ये सारी प्रॉपर्टीज कॉमन है ना। इनको हम लोग एक बटन टैग में हम लोग रैप करेंगे, बटन टैग में रैप करने से क्या होगा, उसमें भी वही प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी, बटन की सेम प्रॉपर्टी होगी ना, कॉमन हो गई, ठीक है। अब इसमें कलर कौन सा है, कलर तो इसमें ब्लैक है, इसका कलर आ जाएगा, इसमें कलर आ जाएगा ब्लैक, ठीक है, कलर ब्लैक, कलर व्हाइट है, इसमें कलर है इसमें व्हाइट, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर बचा है, अब देखना बैकग्राउंड कलर वाला, इतना आप लोग भी डिजाइन कर ही सकते थे, ठीक है। अब हमारा कौन सा पार्ट बचा है, बैकग्राउंड कलर का। तो बैकग्राउंड कलर में क्या करते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर इसको ना ध्यान से देखना, RGB ब्रैकेट लगाओगे, देखो ब्लैक का कोड होता है 0,0,0, ठीक है, ये होता है ब्लैक का कोड। लेकिन हमें क्या करना है, ब्लैक को हल्का सा डिम करना है, तो हम कॉमा करके यहाँ पे इसकी ओपेसिटी देते हैं 0.5 करके, तो 5 में क्या होगा, वो इतना ब्लर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये इसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं यहाँ पे व्हाइट येलो रखूंगा तो इसका बैकग्राउंड भी येलो आएगा, देखना अगर मैं यहाँ चेंज करूंगा ना, यहाँ पे मेन वाले का, ठीक है, मेन वाले का अगर मैं येलो रखता हूँ तो बैकग्राउंड कलर इसका भी येलो हो गया, देखो हल्का सा हुआ ना, तो ब्लैक नहीं होता। ब्लैक क्यों आ रहा था, क्योंकि
हमने अभी बैकग्राउंड कलर ब्लैक लिया हुआ है, अभी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को इसका इफेक्ट से विशाल सर वो पीछे बैठे हैं, वो सर पढ़ाएंगे आज के लिए, वो विशाल सर वो है। ठीक है, देखो बैकग्राउंड कलर में आप लोगों का यहाँ पे ब्लैक आ चुका है, यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है, इस वाले में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? ये वाले में ब्लर करने के लिए होता है, ठीक है, ब्लर करने के लिए, हाँ इसको आप लोग देख लेना ना। ठीक है, बटन्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितने 5 जितने बटन्स होंगे उतने बार कॉपी पेस्ट मार देंगे इसे। बटन्स पे आ गए, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो आपका यहाँ पे लोगोज हैं इनको हम लोगों को लाना है। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे इसमें, एक लोगो को सेव कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उठा के कहाँ रख देंगे, VS कोड में। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे div के बाद img m.svg, एक इमेज आ गई। ठीक है, ट्रस्टेड बाय है, फिर इमेजेस है ना हमारी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पैन लिखेंगे एक ट्रस्टेड बाय, और यहाँ पे स्पैन हम लोग लिखेंगे, कॉपी पेस्ट मार देंगे, इमेजेस आप लोग वहां से जाके चेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे गैप आएगा कितना, 20 पिक्सल्स का, तो गैप भी आ गया इनके बीच में। अब देखना, अब ये यहाँ पे सिर्फ एक कमी लग रही है हमें, क्या, गैप है, तो गैप है उसमें वो पूरे के पूरे चिपक के आ रहे हैं, तो इसको पहले क्रिएट करते हैं, इसको अपना सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना होगा, देखो अभी कंटेंट जितना भी है ना हमारा, वो कहाँ पे है, इन डिव्स के अंदर है, और जिसने रैप किया था वो ये वाला डिव है, मेन के अंदर वाला डिव, इनर डिव। ठीक है, जिसमें फ्लेक्स लगा हुआ है वो मेन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल यहाँ पे फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स डालेंगे इसमें, और फ्लेक्स डायरेक्शन इसमें क्या कर देंगे, कॉलम कर देंगे। ठीक है, कॉलम ही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, देन गैप कर देंगे इसमें, गैप, तो गैप में ही उसमें क्या हो जाएगा, गैप कॉलम में गैप आ जाएगा। ठीक है, कॉलम में ही गैप ले। ठीक है, ठीक, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखते हैं पीछे वीडियो कैसे लगानी है। अब जो भी कंटेंट है आपका, जब भी हम लोगों को ना कुछ ऐसा करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका एक डिव लेंगे, ठीक है, डिव के अंदर आपकी वीडियो आएगी। ठीक है, वीडियो आप लोग ना, इस जो वीडियो है ना, ये वाली वीडियो, इसको आप लोग ऑनलाइन ही होस्टेड वीडियो को लेना, क्योंकि इससे प्रॉब्लम, अगर आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे अपने उसमें, तो गिटहब में जाने में प्रॉब्लम देता है वो। ठीक है, तो डाउनलोड मत करना, ऑनलाइन लिंक से उठाना। हाँ ठीक है, वहाँ से लिंक ले लेना। ठीक है, पिक्सा भी मैं भी वहीं से उठाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को इसमें से कोई भी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वो आप लोग यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे को ये वाली ठीक लग रही है, इसका बैकग्राउंड भी आप लोगों का क्या है, ब्लैक में है, तो व्हाइट कलर हमारा प्रॉपरली दिखेगा, है ना। कॉपी वीडियो एड्रेस करेंगे, उसके बाद इस वीडियो के अंदर, इसमें हम लोग सोर्स SRC के अंदर हमने MP4 यहाँ पे क्या कर दिया, डाल दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंट्रोल तो नहीं देने। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ना कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान में देना है। यहाँ पे हाइट हम लोग सबसे पहले देंगे, हाइट में हमने कितना दे दिया,
80 VH देते हैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ना आप लोगों की हाइट जो है वो अप्लाई नहीं हो रही, तो हाइट हटा देते हैं, अभी के लिए हटा देते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या अप्लाई हो सकता है। अभी यहाँ पे ना ये वीडियो चल नहीं रही है, ऑटो प्ले लगाएंगे तब भी नहीं चलेगी। ठीक है, ऑटो प्ले कभी कभी किसी ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करती है तो नहीं चलती है, तो आप लोगों को उसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पे म्यूटेड लगा देना है इसमें, क्योंकि वीडियो में साउंड नहीं होना चाहिए, ये ब्राउजर कहता है आप लोगों का, ठीक है, क्लियर। इसके बाद इसमें विड्थ रख देंगे कितनी, विड्थ रख देंगे इसमें 100%, 100%, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम लोग इसमें हाइट देंगे, स्टाइल के अंदर जाके दे देते हैं हाइट 80 VH, ठीक है। इससे हमारी विड्थ इफेक्ट हो रही है, तो विड्थ को हम लोग यहाँ पे यहीं से देंगे, ठीक है, विड्थ 100%, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, पहले बताओ, ठीक है। विड्थ इसमें हाइट का इफेक्ट पड़ रहा है तो इसको हटा देते हैं। देखो ये चीजें आप लोगों को खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी, विड्थ वगैरह देखना होगा कि कहाँ पे कौन सी किसी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इस वीडियो को पीछे लगाना है, ठीक है, और इस वाले डिब जो इसके अंदर कंटेंट है ना टैग लगाना, तो इसके लिए रूल क्या होता है, इस वाले डिब में, ठीक है, इस वाले डिब में यहाँ पे स्टाइल लगी होनी चाहिए, क्या, पोजीशन, रिलेटिव, ठीक है, और यहाँ पर जो आप लोगों का मेन डिब था ना जिसके अंदर जो कंटेंट है जिसको आपको उसके पीछे लगाना है, ठीक है, इसके अंदर स्टाइल जो मेन वाला डिव है आप लोगों का ये वाला, इसमें लगी होनी चाहिए पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। फिर टॉप से कहीं पे भी खिंचवाओ उसको, टॉप से 0 पिक्सल कर दो तो आप लोगों का इसके अंदर आ जाएगा। इसमें ब्लैक बैकग्राउंड कलर है इसलिए आप लोगों का ऐसा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड कलर को हटा देंगे, ठीक है, अब हटा देंगे ब्लैक बैकग्राउंड कलर को, तो क्या हो गया है हमारा प्रॉपर यहाँ पे क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे आइकन हमारा यहाँ पे अच्छे से लगा हुआ नहीं है, तो आइकन भी हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे, आइकन तो लगा लो, आइकन तो लगा लो ना, इतना आगे का बताऊं उसके, और या इतना करना है पहले, इतना कर लो पहले, फिर हाँ इतना कर लेते हैं, फिर उसके नीचे का हम लोग देख लेंगे, इतना हाँ कोड में भेज रहा हूँ, वीडियो में भेज रहा हूँ।